हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन। अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह। मिलजुल के आप सभी हज़रात सलवात भेज दीजिए। यकीनन ये एक अजीम सआदत है कि ज़िक्र सरकारे सय्यदुश्शुहदा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि की बरकत से आपके दरमियान हाजिर होने का मौका मिला। और जैसा कि हमारे नाज़िमे मोहतरम ने ये बात कही, ये हकीकत है कि इस इलाक़े में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप सभी के दरमियान इससे पहले भी मजलिस पढ़ चुका हूँ। और शायद ये बुज़ुर्गान को याद हो, वो जो उस वक्त 20 साल पहले जवान थे, अब वो बूढ़े हुए होंगे। बज़ाहिर शायद 2005 या 2006 में मजलिस पढ़ी थी मैंने आपके करीब के इलाके में। और अब आज के इस अजीम तरीन मजलिस के सिलसिले में आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। कोशिश रहेगी कि अपने वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर ले जाऊं और वो बिरादरान और दोस्तान के जो अक्सर मजलिसों में हमारी दूर रहते हुए भी शिरकत करते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस तरह से अपनी बात को सवाल के ज़रिए से शुरू करता हूँ और उसी को सवाल के जवाब पर मुकम्मल कर देता हूँ।
आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सवाल शुरू होगा और जब सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मजलिस मुकम्मल हो गई। एक सवाल अक्सर पैदा होता है कि जिसका सिलसिला या यूं कह लिया जाए जिसका रिश्ता इस शब्बेदारी और इस मजलिस अज़ा और उस मसाइब से भी है कि जो आपकी खिदमत में अर्ज किए जाएंगे। वो सवाल क्या है? सवाल ये किया जाता है कि सरकार सैयदुश्शुहदा इस मैदान करबला के लिए जब मदीना तैयबा से निकल रहे थे तो जाहिर सी बात है सफ़र पे जाने वाला इंसान ये ज़रूर देखता है कि मंजिल पर किन लोगों की ज़रूरत होगी और इसी ज़रूरत के तहत उन लोगों को अपने साथ करार देता है कि जो हम सफ़र कहलाती हैं। सरकार सैयदुश्शुहदा ने मैदान करबला के लिए जो इंतखाब फरमाया, इस इंतखाब में आपके बराबर के भाई मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, आपके असहाब अलबत्ता मदीना तैयबा से कम साथ में थे, मक्का मुअज़्ज़मा से बढ़े हैं, ये असहाब हैं। लेकिन आका इस मदीना तैयबा से निकलते वक्त उन बीबियों को अपने हमरा लेकर क्यों आगे बढ़े कि जो हकीकतन मुक़द्दरात इस्मत व तहारत थी। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं, दो वजह हैं। एक तो ये कि जाहिर है ये जुमला और इस लफ्ज़ की नज़ाकत को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं जहां से आ रहा हूं वहां अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो समझाना भी पड़ता, लेकिन यहां अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हकीकतन जिन बीबियों को लेकर आका मैदान करबला की तरफ चले बढ़े हैं वो हकीकतन आसमां नशी बीबियां थीं। और इन सैदानियों को, इन बीबियों को, इन मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को लेकर आना बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैदान करबला में, बज़ाहिर फिर कह रहा हूं, मैदान करबला में उनके आने की जरूरत नहीं थी। एक बात अच्छा इसी में और शामिल कर लीजिए। देखिए होता यह है कि हमें आपको मुस्तकबिल की खबर नहीं होती, हमें नहीं पता है कि हम घर से निकले हैं चौराहे तक पहुंचेंगे क्या हादसा होगा। लिहाजा अब इंसान बेतवज्जुही की बिना पर, ला इल्मी की बिना पर, बेखबरी की बिना पर कभी अपने साथ बच्चों को ले लेता है, कभी अपने साथ खवातीन को ले लेता है। लेकिन अगर यही बात आपने इमाम हुसैन के बारे में कहना तो दूर, सोच भी लिया तो शीयत गई। इसलिए कि हम उस जात को इमाम मानते ही नहीं कि जो मुस्तकबिल से ला इल्म होता हो। आका जानते हैं और मुकम्मल खबर है। और ये मैं इसलिए बड़े इत्मीनान से जुमला कह रहा हूं कि आप तवज्जो फरमाएं। एक दफा मिलजुल के सलावत भेज दें आप हजरात। सरकार हौज़े इल्मिया कुम में जिस मौके के ऊपर हम सब पहुंचे थे, क़िबला उस ज़माने में भी हमारे बुज़ुर्ग थे। 92 में जब हम लोग पहुंचे हैं तो उस मौके पर क़िबला यकीनन हम सब के लिए बुज़ुर्ग थे और आज भी हैं। जाहिर है कि बुज़ुर्ग की खिदमत और बुज़ुर्ग की हाज़िरी मौजूदगी में कुछ कहना मुश्किल काम होता है, लेकिन बतौर इस्लाह मैं अपनी बात को पेश करने की कोशिश करूँगा। इस्लाह फरमा देंगे तो हमारे लिए सआदत का सबब बनेगा। एक दफ़ा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरात। आका मैदान
करबला के लिए निकल रहे हैं और अपने साथ सैदानियों को, बच्चों को लेके निकल रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस मैदान करबला के लिए इन बीबियों को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगला मरहला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इमाम हैं, अल्लाह की हुज्जत हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, उन्हें मुकम्मल खबर है कि मैदान करबला में क्या होना। इसीलिए वो दो जुमले साथ में फरमाए हैं कि इन्नल्लाह अराद अन यरानी कतीला, खुदा चाहता है कि मुझको दर्जे शहादत पर फायज देखे। और साथ ही साथ ये जुमला भी समझाने वालों से फरमाया कि इन्नल्लाह अराद अन यराहुन्ना असीरा, खुदा चाहता है कि इन बीबियों को असीर देखे। आका को खबर है, मुकम्मल इल्म है कि इस मैदान करबला में इन मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को कैद किया जाएगा, असीर किया जाएगा। अब तो इंतखाब आका के हाथ में है। अब अगर आप इस मैदान करबला के लिए निकल रहे हैं तो कम से कम उन बीवियों को साथ में लें कि जिनका ताल्लुक जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा से नहीं है, बल्कि वो दूसरे घरानों से आकर इस घराने से वाबस्ता हुई हैं। लेकिन नहीं, साथ में ले जाएंगे तो उसे, उस अजीम शान जात को कि जिन्हें सानिए ज़हरा कहा जाता है, उस अजीम शान बेटी को कि जो अपने वालिद की जीनत है, उस अजीम शान रसूल ज़ादी को कि जिनके लिए हुजूर अकरम ने फरमाया कि ये मसील खुदैजा जनाब खदीजा की मसील है इस उम्मत में, उन्हें साथ में लेके जाएंगे। अच्छा, अगर लेके जाना ही है तो फिर इन बच्चों को साथ में न ले जाएंगे। खास तौर से वो बेटी कि जो आका को बेपनाह प्यारी है, बेपनाह महबूब बेटी कि जिनकी याद में आज आप सभी यहां पर इस शब-ए-दारी में जमा हुए हैं, आप उनको न ले जाते। लेकिन नहीं, लेकर साथ में गए। हत्ता जनाबे मोहम्मद हनफिया के बारे में भी मिलता है और बाज जगहों पर यह भी तस्करा है कि जनाबे अब्दुल्लाह ने भी समझाया, लेकिन नहीं, मैं लेके जाऊंगा। क्यों इतना इसरार? अच्छा, इधर से ये इसरार के लेके जाना है और उधर से भी एक दफा भी किसी झूठी रवायत में भी आप नहीं दिखा सकते कि इन सैदानियों ने ये बात कही हो कि ठीक है आप जा रहे हैं, खुदा हाफिज। नहीं, बल्कि ये तो अजीब मरहला है। वाक़यात करबला से मुद्दतों पहले अक़्द के मौके पर शर्त रखी गई है, यानी न सिर्फ ये कि इस सफर करबला में मनशाए इमाम हुसैन है कि जनाब ज़ैनब साथ आए, बल्कि मनशाए अमीरुल मोमिनीन भी है। इसके माना है कि अमीरुल मोमिनीन भी चाहते हैं कि ये बेटी मैदान करबला में अपने भाई के साथ जाए। क्यों, क्या जरूरत है? यही एक सवाल है कि जिस सवाल के ऊपर मुझे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। और हकीकत ये है कि अगर सिर्फ इस सवाल के जवाब से मुताल्लिक अपने जहनों को मुतवज्जे कराया जाए तो आज वाक़यात करबला के उस अहम तरीन पैगाम की तरफ हम सब मुतवज्जे हो जाएंगे कि जो पैगाम आज भी जिंदा है। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि वक्त गुजरने के साथ जितने वाक़यात हैं वो वाक़यात न कहीं जाके तारीख के दामन में सो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन वाक़या करबला है जो हर रोज उसकी रौनक में इजाफा हो रहा है। आज दुनिया मुतवज्जे है सरजमीन करबला की तरफ। आप जानते हैं वो तारीखी इज्तिमा मैदान करबला में होने जा रहा है। कल वो दिन था कि जब आका अकेले थे, यजीदी लाखों थे। आज आलम यह है कि या हुसैन कहने वालों की तादाद हजारों से आगे बढ़
लाखों से आगे बढ़कर करोड़ों तक पहुंच चुकी है। कल या यजीद कहने वाले लाखों थे, आज या हुसैन कहने वाले करोड़ों में है। किसी में मजाल नहीं है जो आज मैदान करबला में खड़े होकर यजीद का नाम ले ले, हिम्मत नहीं है किसी में। और वो सब भी चले गए, खत्म हो गए जो इसी इराक के पड़ोसी मुल्क में अपने को खलीफा कह रहे थे। नहीं पता आप ये अजीब इस लफ्ज का ताल्लुक है उससे कि जो अपने को ये कहलवाता है। अफगानिस्तान में खलीफा साहब दिखे, वो भाग खड़े हुए। शाम में खलीफा साहब दिखे, वो भी भाग खड़े हुए। शायद खलीफा न कहलाते तो टिक जाते। सलावत भेदे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आप। तवज्जो फरमाएं, आका मैदान करबला के लिए निकल रहे हैं और मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को अपने साथ लेके आ रहे हैं और पूरे एहतमाम के साथ लेके आ रहे हैं। पूरा एहतराम, पूरे वक़ार के साथ इन बीबियों को लेके आका मैदान करबला की तरफ आ रहे हैं। आका कम अज कम जनाब ज़ैनब उलिया मकाम को साथ में न लाइए, इसलिए कि अज़ीमुश्शान ज़ात कम अज कम जनाब सकीना को साथ में लेकर ना आइए, इसलिए कि बड़ी बुलंद ज़ात। लेकिन नहीं, सारी बीबियों के दरमियान ये बच्चे भी रहेंगे, सारी बीबियों के दरमियान ये मुक़द्दरात इस्मत व तहारत की सरदार बनकर जनाब ज़ैनब भी रहेंगे। एक खास वजह है कि जिस तक मुझे आपको लेके आना है। वो वजह क्या है? मैं यहाँ के ऊपर और लंबी गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाहिर है कि ये शब-ए-दारी का एक माहौल है और इसमें आप सभी जमा हुए हैं ताकि सीना ज़नी के ज़रिए से अहले बैत अतार की बारगाह में अपने पुरसे को पेश करें। लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपने मराहिल को तय कर रहा हूँ। देखिए, आका इस मैदान करबला के लिए लेकर आए। एक इसमें एतराज और शामिल है कि जिसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे लें। आका ने फरमाया था कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरा वला जालिमन वला मुफसिदा, मैं नहीं निकला हूँ जुल्म फैलाने के लिए, मैं नहीं निकला हूँ खून रेजी के लिए, मैं नहीं निकला हूँ किसी तरह की उन चीजों के लिए कि जो मुआशरे में आम शक्ल में पाई जाती है। इन्नमा खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। उसके बाद क्या फरमाया? असीरो बेसीरते जद्दी व अबी, मैं इस मैदान करबला के लिए निकला हूँ और इस सिलसिले में मुझे दुनिया में किसी की सीरत को लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे नाना की और मेरे बाबा की सीरत मौजूद है। और अब यहीं से एतराज होता है कि सरकार रिसालत माब जब भी कभी मैदान की तरफ बढ़े, किसी मौके पर भी खवातीन को साथ लेके नहीं आए। सरकार अमीरुल मोमिनीन जब भी किसी मौके पर मैदान जंग के लिए आगे आ रहे हैं, खवातीन को साथ में लेके, अलबत्ता खवातीन मैदान में आई हैं लेकिन लेके नहीं आए हैं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो अब कहने वाला हूं। पहले अपनी बात को वाज़ेह कर दूं, अमीरुल मोमिनीन और रिसालत माब किसी भी जंग में खवातीन को साथ में नहीं लाए हैं। ये अलग बात है कि बाज़ खवातीन खिदमत के लिए मैदान जंग में आई हैं और खिदमत के लिए मैदान जंग में खवातीन का आना ये इस्लाम की निगाह में ममदू है। लेकिन अगर जंग के लिए खातून मैदान में आ जाए तो अब आप मुतवज्जे हुए। अगर खिदमत के लिए आ रही है, इस्लाम पसंद करता है, लड़ने के लिए आ रही हो तो इस्लाम मजम्मत करता है। और इसीलिए आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो तो ऊंट पे आई थी मैं भी आऊंगी, इसलिए कि सबने हश्र देखा। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता,
सरकार सैयद शुहदा के सामने दो सीरत, सीरत नबवी, सीरत अलवी, और इन दोनों सीरतों पे चलते हुए सरकार सैयद शुहदा मैदान करबला के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन न सीरत नबवी में खवातीन को साथ में ले जाने का तस्करा है, न सीरत अलवी में सब खवातीन को साथ में ले जाने का जिक्र है। मौला अपने साथ इन मुखद्दरात को क्यों लेके जा रहे हैं, वजह क्या है? आइए मैं अब आपको जवाब की तरफ लेके बढ़ूंगा। देखिए, किसी भी, पूरी तवज्जो सुनिएगा आप हज़रात, किसी भी मिशन के लिए चार बुनियादों की, चार अनासिर की जरूरत होती है। मैं इसीलिए ये लफ्ज़ें यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने जैसा पहले कहा कि अगर अपना शहर होता मुंबई तो मुझे समझाना पड़ता, यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लफ्ज़ों से आप आशना हैं। ये चार अनासिर हैं कि जिनकी बिना पर कोई भी इनकलाब कामयाब होता है। नहीं है तो इनकलाब चंद कदम बढ़ के फिर पीछे हट जाएगा, नहीं बढ़ सकता। चार क्या है? सबसे पहली बुनियाद है कि जो इनकलाब को बर्पा कर रहा हो वो अजीम तरीन इंसान होना चाहिए। सन 60 हिजरी में रूए जमीन पर सरकार सैयद शुहदा से कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी थे। और ये लफ्ज तवज्जो दीजिएगा, बहुत से आकाजादे थे, बहुत से थे आकाजादे, फुला साहब के बेटे, फुला साहब के बेटे। लेकिन आप यकीन जानिए, जो आका की कौम है वो भी इन आकाजादों का नाम नहीं जानती। काश मैं ये लफ्ज पहुंचा ले जाता। आज उनके चाहने वाले भी नहीं जानते कि इन्होंने भी यजीद का इनकार किया था। बहुत से थे, बड़े बाप के बेटे हैं, इनकार किया, तारीख ने उन्हें भुला दिया। लेकिन आज तारीख ने आका इमाम हुसैन को याद रखा है। वजह क्या है? किसी ने इसलिए यजीद का इनकार किया था सन 60 हिजरी में कि यजीद से हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला था। किसी ने इसलिए इनकार किया था कि खानदानी अदावत थी यजीद से। ये सब तारीखी हकीकतें हैं। किसी ने इसलिए इनकार किया था कि यजीद से कोई माली फायदा नहीं मिलने वाला था। लेकिन तारीख ने सबको भुला दिया, इमाम हुसैन को याद रखा। वजह क्या है? पूरी तवज्जो सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तारीख ने सबको भुला दिया, इमाम हुसैन को सब ने याद रखा। वजह क्या है? वजह बस एक है, सब ने अपने लिए यजीद को छोड़ा, हुसैन ने अल्लाह के लिए छोड़ा था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो अल्लाह के लिए आगे बढ़ता है, जो अल्लाह के लिए इनकार बैअत करता है, अल्लाह उसका नाम बाकी रखता है। इमाम हुसैन से बड़ी कोई शख्सियत नहीं थी सन 60 हिजरी में, और इसीलिए ताकीद है कि हुसैन से बैअत लो या कत्ल करो। इसरार क्यों है? मैं रुक कर एक जुमला यहां पे अर्ज करना चाहता हूं। क्यों इसरार है? अगर एक आका हुसैन इनकार कर रहे हैं तो इतनी बड़ी उम्मत, लातादाद मुसलमान तो बैअत कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि एक आका इमाम हुसैन से भी बैअत ली जाए? क्यों इसरार है? वो भी इतनी शिद्दत के साथ कि कुछ भी हो जाए इमाम से बैअत लेना है। क्यों इसरार है? वजह क्या है? माशाअल्लाह से आप भी जमहूरियत में जिंदगी गुजारते हैं। जमहूरियत में जो कौम वोट देती है उसकी अहमियत होती है। मैं वो बात कह रहा हूं कि जो आम शक्ल में हम जिस पे तवज्जो नहीं देते, जमहूरियत में होता यही है। किसी ने 60% वोट दे दिया एक कौम ने, नतीजा ये हुआ कि एक शख्स है कि जो आगे बढ़ गया। अब ये जो मनसब पाया है वो 60 के लिए काम करेगा, 40 को इग्नोर करेगा। होता है नहीं होता है? अगर रेशियो और बढ़ जाए, 60 के बजाय 80 ने वोट दिया और नतीजा है कि 20% ने वोट नहीं दिया, और अब 20% में से कोई एक गया कि भाई मेरा काम, क्या तुमने वोट दिया था? कोई अहमियत नहीं होती। और रेशियो बढ़ा दीजिए, 95% ने वोट दे दिया, 5 ने वोट नहीं दिया। 5 की कोई हैसियत है, कोई वक्त है, कोई अहमियत है? पूछा भी नहीं जाएगा। और बढ़ा दीजिए,
99 एक तरफ और एक तरफ। कोई है वक्त उसकी कोई अहमियत नहीं है। यहां तो अजीब सूरत हाल है। 99 ने यजीद के हाथ पे बैअत कर लिया है और फिर भी इसरार है कि इमाम हुसैन से बैअत लो। अब आप समझे 99% उम्मत एक तरफ है, हुसैन एक तरफ है। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सबसे बड़ी शख्सियत आका की है, कोई आका के मुकाबिल में नहीं आ सकता है। और इसीलिए इसरार है कि आका बैअत कर लें। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि क्यों जरूरत थी इमाम हुसैन की बैअत की और क्यों बैअत नहीं कर सकते थे आका। वो एक मुस्तकिल मौजू है। मैं अगले मरहले तक आपको लेके आ जाऊं। ये पहला मरहला कि जहां पर आका जैसी शख्सियत बुनियाद में हो तब इनकलाब कामयाब होता है। एक दूसरा मरहला, इनकलाब कामयाब होता है जब वजनी शख्सियतें साथ में हों। और ये अजीब है। इस जाविये से अगर आप महसूस फरमाएं, आका ने मैदान करबला के लिए जो गुलदस्ते शहादत मुरत्तब किया था, इस गुलदस्ते का हर फूल अनमोल था। सब अपनी जगह के ऊपर बेनजीर, बेमिसाल। कोई आबिद शब जिंदादार है, कोई कुरान का अजीमुश्शान मुअल्लिम है, कोई बचपन का ऐसा सहाबी कि जिसको दुश्मन भी कुरान का कारी मानता है। एक अजीब गुलदस्ता है। और ये इंतखाब भी खुद आका का है, जिसमें इनफरादियत ये है कि रास्ते से गैर को अपना बनाने के लिए जनाब ज़ुहैर को ले लिया जाए। अगर कोई कूफे में रह गया है तो खत लिख के बुला लिया जाए। अगर दुश्मन की फौज में है तो रात भर इंतजार करके उसको मिला लिया जाए। क्या अजीब इनफरादियत। और अब ये गुलदस्ता अब जब मुकम्मल हो गया तो अब ये रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुसैन ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। शख्सियतें मुअतबर होनी चाहिए, ये दूसरा उन्सुर है। तीसरा जो बड़ा अहम होता है कि जिस बुनियाद पर इनकलाब कायम हो रहा हो वो मुद्दा मजबूत होना चाहिए। और आका ने बखूबी न सिर्फ ये कि इस मुद्दे को दुनिया वालों तक पहुंचाया, बल्कि इसके लिए एहतमाम फरमाया मुसलसल। हत्ता आपको जाहिर है कि हमारा ये मुअज़्ज़ज़ मजमा इन सारी बातों को जानता और महसूस करता है। ये वाक़ियात करबला 60 हिजरी में शुरू हुए हैं, 61 हिजरी में रूनमा हुए हैं। यह इनकलाब 60 हिजरी से शुरू होकर 61 में मुकम्मल हुआ है। आका ने पूरे 1 साल पहले, यानी 59 हुआ, 59, जब अभी यजीद नहीं आया है, यजीद का बाप है, तब भी आका ने इसी मैदान मिना में जो खुतबा दिया है उसमें 7000 मुसलमान मौजूद थे। 200 असहाबे पैगंबर थे। इमाम हुसैन ने इतने पहले से इनकलाब करबला की बुनियादों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। बड़ा कीमती खुतबा है। किसी मौके पे अगर मौका मिला, मोहलत मिली तो मैं अर्ज करूंगा कि वाकई बड़ा कीमती खुतबा है कि जिस खुतबे में एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जहनों में तसव्वुर पैदा होता है। वाकया कब का है? 59 हिजरी कमरी का। सरकार अमीरुल मोमिनीन की शहादत वाकई हुई है सन 40 हिजरी में। कितना डिफरेंस हुआ? 19 साल।
इस मैदान मिना के खुतबे में आका ने अमीरुल मोमिनीन की गदीर की विलायत का जिक्र किया है। शहादत के 19 साल के बाद, यानी इसके माना है, ये जो जहनों में तसव्वुर है कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत को जिंदगी में मान लिया बस उसके बाद कुछ नहीं। अमीरुल मोमिनीन की विलायत वो बुनियाद है कि अगर इस बुनियाद को नहीं माना तो फिर इस्लाम इस्लाम नहीं है। उस खुतबे को आप देखें, मौला ने उस खुतबे में भी बड़ी अहमियत के साथ हालात को पेश किया है। और फिर जाहिर है कि वो 1 साल गुजरा है कि जब यजीद, उसी 1 साल के अंदर, 1 साल पूरा नहीं हुआ था, यजीद बरसर इख्तिदार आया है। और फिर यजीद के जराइम को लोगों के सामने लाकर इमाम ने बयान किया कि क्या क्या नहीं कर रहा है। यजीद रजुलुन फासिकुन मुअलिनुन बिल फिस्क कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, वो तफसीली बयान। और उसके बाद ये फरमाया, मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैअत नहीं करेगा। अजीब नहीं है ये जुमला? इमाम जंग हो रही है अगर तो यजीद से, यहां पर मिसली के क्या माना है? इमाम ये फरमा सकते हैं, अलयाज़ुबिल्लाह, ज़ाहिर है कि मैं अपने ज़ाविये से सोच रहा हूं, वरना इमाम इमाम है, लेकिन चूंकि बात को पहुंचाना है ज़हनों तक, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूं। इमाम यूं भी फरमा सकते थे कि यजीद की बैअत हुसैन नहीं करेगा, ये नहीं फरमाया। ये फरमा सकते थे कि यजीद की बैअत मेरे जैसा नहीं करेगा, ये भी नहीं फरमाया। अच्छा, तीसरा जुमला कह सकते थे कि यजीद जैसे की बैअत मैं हुसैन नहीं करूंगा, ये भी नहीं फरमाया। तीनों जुमले फिर दोहराए देता हूं। न ये कहा कि हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा, न ये फरमाया कि हुसैन जैसा यजीद की बैअत नहीं करेगा, न ये फरमाया कि हुसैन यजीद जैसों की बैअत नहीं करेंगे, बल्कि क्या फरमाया, मेरे जैसा उसके जैसे की। ये जैसे में कौन आते हैं? अब ये जैसे में कुछ इधर भी हैं, जैसे में कुछ उधर भी हैं। इधर अगर जैसे में आदम है तो उधर जैसे में शैतान है। अगर इधर जैसे में इब्राहीम है तो उधर जैसे में नमरूद है। अगर इधर जैसे में मूसा है तो उधर जैसे में फिरौन है। अगर इधर जैसे में मोहम्मद अरबी है तो फिर उधर जैसे में अबू लहब अबू जहल है। और अब अगला जुमला तो कहने की जरूरत नहीं है कि अगर इधर जैसे में अमीरुल मोमिनीन है तो उधर जैसे में कौन है? अब ये तसव्वुर ही भेजा है कि सरकार अमीरुल मोमिनीन ने मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह किसी दुश्मन के हाथ पर बैअत की। ये जुमला ही गलत है, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ये न फरमाया होता मेरे जैसा, तो फिर एक गुंजाइश निकल आती, लेकिन आका ने फरमाया मेरे जैसा। और फिर एक जुमला अगला भी अर्ज कर दूं, आका ने सिर्फ माजी की तारीख में जैसों को नहीं शामिल किया है, बल्कि क़यामत तक आने वाली तारीख में बहुत से जैसों को इधर, बहुत से जैसों को उधर रखा है। अब तारीख में देखना होगा कि कौन किसके जैसा है। काश आज के दौर में यह जुमला न सुनने में आया होता कि चौथे इमाम ने किसी की बैअत की, मआज़ल्लाह। काश न सुनने में आता, मुमकिन नहीं है। यह अजीब है। मैं रुक कर यहां पे जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। इमाम हुसैन मदीने में है, खत आ रहा है कि इनसे बैअत लो। इमाम हुसैन मक्के आ चुके हैं, खत पे खत आ रहे हैं कि इनसे बैअत लो। इमाम हुसैन कूफे के रास्ते में है,
खत पे खत आ रहे हैं कि इनसे बैयत लो। इमाम हुसैन करबला आ चुके हैं, कहा जा रहा है कि इनसे बैयत लो। इतना ज्यादा इसरार यजीद कर रहा है शाम में बैठकर कि इमाम हुसैन से बैयत ले लो, लेकिन जब वक्त का हुसैन सामने खड़ा है, वो भी जंजीरों में जकड़ा हुआ। अब तो मुतालिबा करना आसान है, अब तो वक्त का इमाम सामने मौजूद, लेकिन हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि यजीद जानता था ये वही हुसैन है जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। ये सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब जुमला मुकम्मल कर दूं। आका ने फरमाया कि मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। इमाम हुसैन ने माजी की सारी तारीख को लाकर पेश कर दिया और मुस्तकबिल में आने वाली कयामत तक की तारीख को पेश कर दिया। हुसैन की शख्सियत को पहचानो और यजीद को पहचानो। न आज तक किसी हुसैनी ने यजीद की बैयत किया है, न क़यामत तक कोई हुसैनी यजीद के सामने झुकेगा। कोई झुक नहीं सकता। अगर हुसैनी है तो फिर यजीदियत के सामने सर उठा के रहना है। आइए मैं तीसरे उनसुर के बाद अब आपको लेकर चलूं उस चौथे उनसुर की तरफ। बड़ा अहम है कि जिस पर सारी गुफ्तगू को मैंने यहीं ला के मुकम्मल भी की करना चाहता हूं मैं, और इसीलिए सारी गुफ्तगू की है मैंने। वो चौथा उनसुर क्या है? पहला उनसुर क्या था? शख्सियत मुहतरम होनी चाहिए। दूसरा उनसुर अफराद मुअतबर होने चाहिए। तीसरा उनसुर मुद्दा मजबूत होना चाहिए। चौथा उनसुर, देखिए मैं उस उनसुर तक आपको लेकर जाऊं, उससे पहले मैं एक मुकद्दमा अर्ज करना चाहता हूं ताकि आपके जहन खुद ब खुद उस उनसुर की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैदान करबला का वाकया रोनुमा हुआ और इस वाकये करबला को नया रंग देना, बल्कि यूं कह लिया जाए कि पूरे वाकये करबला की तस्वीर को बदलने के लिए बड़ी कोशिशें हुई। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस वक्त जब रोनमा हो रहा था। आप जानते हैं उलमाए किराम हमारे दरमियान, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन मौजूद हैं। मैदान करबला में कुछ हिस्टोरियंस थे, मुअर्रिखीन थे, उनकी तादाद में इख्तलाफ है। किसी ने 11 लिखा है, किसी ने 13, उससे मुझे बहस नहीं करनी। कुछ थे कि हमीद बिन मुस्लिम उन्हीं में से था। चूंकि हम लोग मसाइब के दौरान इसका नाम आता है, सुनते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था। नहीं, कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसी हमीद बिन मुस्लिम ने शिम्र की तारीफ लिखी है। यह आया था, शाम से आया था, भेजा गया था। उसका काम था तारीख को लिखे। हिस्टोरियन का काम क्या होता है? मुअर्रिख का काम क्या होता है? जो हो रहा है एज इट इज लिखे, हू बहु वही लिखे जो हो रहा है। लेकिन एक और हकीकत है, हम सभी बहुत से ऐसे बरादरान होंगे जो जॉब करते होंगे। मसलन कोई रिलायंस कंपनी में काम करता हो तो क्या यह मुमकिन है कि वो वोडाफोन कंपनी की तारीफ करे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जहां से तनख्वाह मिलेगी वहीं की गाएंगे, जिसको आप कहते हैं जिसकी खाएंगे। मैदान करबला में ये जितने मुअर्रिखीन आए थे, इन सब के घरों में जो चिराग जल रहा था, उसकी रोशनी फैलाने के लिए जो माल बट रहा था वो यजीद के बैतुल माल से आ रहा था। तो उन्हें किसकी तारीफ करनी थी? उन्हें बज़ाहिर जो यजीद के सामने है वो आका हुसैन की तारीफ करनी है या यजीद और यजीदियों की तारीफ करनी है? आप खुद बताएं। उनको तो तारीफ करनी है यजीद की, यजीद वालों की, यजीद की फौज की, यजीद के सरदारों की, यजीद के लश्कर की, और वही कर रहे थे। वो वाक़यात करबला को इस अंदाज में पेश कर रहे थे। जुमले तवज्जो दीजिएगा, ये तारीखी हकीकत है जिसको मैं पेश कर रहा हूं। इस अंदाज में तारीख लिख रहे थे कि जब ये असीरों का काफिला शाम पहुंचा, चूंकि तारीख पहले पहुंच गई है, उसराबाद में पहुंचे हैं,
तारीख नवीसों ने जो लिखा वो पहले बयान हो गया और अब ये बीवियां बाद में पहुंच रही हैं। नतीजा क्या हुआ? किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में आग है, किसी के चेहरे पर खुशी के आसार हैं, किसी के मुंह से हिलहिले की आवाज है। ये खुशियों का माहौल है, ये जश्न का पूरी तरह से माहौल है। क्यों? इसलिए कि उन्हें मुअर्रिखीन ने बताया है कि मुआज़ल्लाह बागियों का काफिला है, सरदार कत्ल कर दिया गया, उनकी बीवियों को कैद करके लाया जा रहा है। अब आप समझे, यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि मुअर्रिखीन के जुमलों को बदल दिया जाए, तारीख लिखने वालों के बयानात बदल दिए जाए। जरूरत इस बात की है कि कुछ ऐसी शख्सियतें सामने आए कि जो बताएं कि मैदान करबला में क्या हुआ। अब समझे आप, मैदान करबला के लिए इमाम हुसैन क्यों जनाब ज़ैनब को लेके आ रहे हैं, क्यों उम्मे कुलसूम को लेके आ रहे हैं, क्यों सकीना को लेके आ रहे हैं? ये बीवियों को इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि वाक़ियात करबला महफूज हो जाए। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो चौथा उन्सुर यही है जिसमें जरूरत होती है कि इनकलाब की मुकम्मल तौर पे नश्र व इशाअत की जाए। इमाम हुसैन अपने साथ इन्हीं मुखद्दरात को लेके आ रहे हैं और आप इस जुमले को बखूबी महसूस कर सकते हैं। जितनी शख्सियत मोतबर होती है उतना उसका बयान मोतबर होता है। बकिया बीवियों का बयान और होता, सानिए ज़हरा का बयान और है। लिहाजा अब जरूरत है कि इस वाक़या करबला के बाद इन बीवियों को साथ में रखा जाए ताकि वाक़यात करबला महफूज हो जाए। अब जुमला आपके ज़हनों के हवाले कर रहा हूँ। आज जो इस्लाम बचा है वो हुसैन की बिना पे बचा है। काबा बचा तो हुसैन की बिना पे, कुरान बचा तो हुसैन की बिना पे, तौहीद महफूज है तो हुसैन की बिना पे, कलमा महफूज है तो हुसैन की बिना पे। मुझे जुमला कहने दीजिए, अगर कुल इस्लाम बचा तो हुसैन की बिना पे और इनक़िलाब हुसैन बचा है तो ज़ैनब की बिना पे। अब आप मुतवज्जे हुए कि क्यों जरूरत थी कि इस मैदान करबला के लिए इन सैदानियों को लेके आया जाए। अलबत्ता एक वजह और है। वक्त मेरे पास है, मुझे वो जुमला भी कह लेने दीजिए। जो अजीम शान खिदमत इस अजीम शहजादी ने मैदान करबला में की है, बशरियत उसका जवाब नहीं ला सकती। वो क्यों, क्या और किस तरह से हुआ, सुनेंगे आप। यही हमीद बिन मुस्लिम कि जिसका अभी नाम लिया आपके दरमियान, यही हमीद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने वाक़यात करबला में, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, असर आशूर के हंगाम में एक अजीब मंजर देखा। उसके जुमले हैं, क्या मैंने देखा कि खैमे जल रहे थे, बीबियां बाहर निकल रही थीं, लेकिन एक अकेली बीवी थी कि जो अंदर जा रही थी। और जब एक बार, दो बार, तीसरी बार वो अंदर दाखिल हुई तो अब जलते हुए खैमे से मैंने देखा कि एक बीमार को अपने हाथों पे लेके बाहर आ रही है। इस्लाम तेरा सूरह कौसर भी जद में था। इस्लाम तेरा सूरह कौसर भी जद में था। ज़ैनब बचा के लाई है जलते ख़याम से। आपने तवज्जो फरमाई। मैं जाहिर है कि बाज़ हमारे बिरादरान मौजूद हैं जो हम लोग के दर्स में भी कभी कभी शिरकत रही हो। एक अकायद में हमारे वहाँ बहस है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, घबराएं नहीं कि 12 बजे रात में मैं खुश गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूँ। नहीं, अपने बुजुर्गवार से इजाजत के साथ हमारे वहाँ अकायद में एक बहस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल के ड्यूरेशन को नहीं देखता। ड्यूरेशन, मुद्दत अमल को नहीं देखता। हमारे वहाँ है हमारा मिजाज, कितनी देर नमाज पढ़ी,
कितने पारे कुरान के पढ़ लिए, है नहीं हमारे वहां। अल्लाह के वहां इसकी अहमियत नहीं है, अल्लाह के वहां किसी और चीज की अहमियत है। वो क्या है सुनेंगे। तसव्वुर करें कि एक पुल है कि जिस पुल से एक ट्रक, वो भी लोडेड माल भरा हुआ है उसमें, वो चली आ रही है। जाहिर सी बात है कि जब वो ब्रिज से नीचे उतर रही है, लोडेड है, ट्रक है, तो फुल स्पीड से आ रही है। एक बच्चे को आपने देखा जो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, सड़क पार करना चाह रहा है। अगर ये बच्चा, जाहिर है कि बच्चों की अपनी एक मेंटेलिटी होती है, एक फितरत होती है, एक ज़हनियत होती है। उन बच्चों की खासियत क्या है, वो जब भी चलेंगे सीधे देखेंगे, न दाएं न बाएं। ये अजीब है, जो जितना ज्यादा इस्मत से करीब होता है उतना ही सीधे चलता है। बच्चा चला जा रहा है, आप पीछे से खड़े हुए देख रहे हैं उसको, और अब जो आपने घूम के देखा वो ट्रक आ रही है। अब क्या करेंगे आप? अलबत्ता उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि ट्रक आया या ट्रक आई, उससे मुझे बहस नहीं है। वो ट्रक जो फुल लोडेड, फुल स्पीड के साथ, अगर ये बच्चा रोड क्रॉस कर रहा, बीच में पहुंच गया, ये ट्रक करीब आ जाएगी तो क्या होगा? बच्चा दब जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप जल्दी से आगे बढ़े, आपने एक लम्हे के अंदर उस बच्चे को पकड़ के पीछे खींचा, बच्चा पीछे आया, ट्रक गुजर गई, बच्चा बच गया। अब अगर उस बच्चे के वालिद ने आपसे दरियाफ्त करना चाहा कि क़िबला ये बताइए कि उसे कितनी इनाम के तौर पे रकम दी जाए, तो हम जैसे नादान कहेंगे कि देखो अमल कितनी देर का है, अमल कितनी देर का है, 10 मिनट का नहीं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, आधे मिनट का है, 30 सेकंड का है। आप कितनी देना चाहेंगे? 30 रुपए, 300 रुपए, 3000 रुपए, 30,000 रुपए, 3 लाख, कितना देंगे? लेकिन अगर वाकईन अक्लमंदी के साथ जवाब दिया जाए तो क्या जवाब होगा? अभी रुक जाओ, अभी इस बच्चे के लिए एहसान करने वाले इस इंसान को अज्र न दो। फिर क्या? अभी रुक जाओ। कुछ दिनों के बाद यही बच्चा जो 5 साल का था 15 साल का हो गया, इसने नमाजें पढ़नी शुरू की, इसने रोजे रखने शुरू किए। रोजा ये रख रहा है, सवाब उसे मिल रहा है, नमाजें वो पढ़ रहा है, सवाब इसे मिल रहा है। कुछ और वक्त गुजर गया, अब इसी शख्स ने जवान होने के बाद शादी किया, अब उसकी नस्ल में जो बच्चे आए उन्होंने भी आइंदा मुस्तकबिल में नेकियां अंजाम दी। अब नेकियां वो कर रहे हैं, सवाब उन्हें मिल रहा है जिसने इन बच्चों के बाप को 5 साल की उम्र में बचाया था। अब आप समझे, अल्लाह भी इसी तरह से अमल की मुद्दत को नहीं देखता, अमल के असर को देखता है। अब ये ना देखो कि मैदान करबला में शहजादी ने कितनी देर में वक्त के इमाम को बचाया है, बल्कि ये देखो कि ये इमामत बाकी कब तक है। महसूस फरमाएं, कौन है जो इस अजीम शान शहजादी के अमल के वज़न को बता सके। जब तक कायनात में इमामत बाकी है, शहजादी के अमल का असर बाकी है। अब आप समझे क्यों मैदान करबला के लिए आका इस अजीम शान शहजादी को लेके आए थे। हकीकत यह है कि कायनात इस शहजादी के अमल को नहीं वज़न कर सकती, सिर्फ वो ज़ात परवरदिगार वही जानता है कि इस अजीम शान बीबी ने क्या खिदमत अंजाम दी है। मैं अब इससे ज़्यादा मज़ीद, चूँकि वक्त भी पूरा हो गया और जवाब भी आप तक पहुँच गया, मैंने वादा किया था, लिहाजा अब मजीद नहीं अर्ज करना है। लेकिन एक हकीकत है, करबला आज भी जिंदा है।
मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ, आप कब्रिस्तान चले जाएं। मैं आया हूँ, किबला उस वक्त मौजूद थे जब मैंने यही फातिमान में मजलिस पढ़ी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, मैंने उस वक्त पढ़ी थी 20 साल पहले। यही कब्रिस्तान मौजूद है। इस कब्रिस्तान में या बकिया जहाँ भी, आप सिर्फ बतौर मिसाल नाम दिया, इसका कोई ताल्लुक मेरी इस मिसाल से नहीं है। किसी भी कब्रिस्तान में आप चले जाएं, तवज्जो फरमाएं मैं क्या कह रहा हूँ। आपको अगर ये मालूम करना है कि इंतकाल करने वाले का करीब तरीन अजीज कौन है, कैसे पता चलेगा? कुछ लोग किनारे खड़े बात कर रहे हैं, कहने नहीं ये अजीज तरीन नहीं हो सकते। कुछ लोग हैं जो संजीदा बैठे तो हैं लेकिन वो फिर भी रो नहीं रहे हैं, कहने ये नहीं है। और आगे बढ़े, आपने देखा कि एक इंसान है जो रो रहा है, कहाँ ये होगा अजीज। और आगे बढ़े, आपने देखा कि एक है जो चीखे मार मार के रो रहा है, क्या हो ना हो ये बेटा होगा, है नहीं। यानी ज्यादा जो रो रहा हो पता चल जाता है कि करीब तरीन अजीज यही है। लेकिन एक मोजज़ा अर्ज कर रहा हूं मैं, आशूर के दिन आप किसी भी अज़ाखाने में आ जाइए, आप चेहरों को देखकर नहीं बता सकते कि कौन इमाम हुसैन से सबसे ज्यादा करीब है। हर एक इस तरह से रो रहा होता है जैसे बेटा बाप का मातम कर रहा हो। ऐसे खवातीन रोती हैं जैसे माँ अपनी औलाद का मातम करे। ये सिर्फ इमाम हुसैन का मोजज़ा है। हो सकता है कि खूनी रिश्ता ना हो इमाम हुसैन से, लेकिन जो कल्बी रिश्ता इमाम हुसैन से है वो इतना कवी है कि नाम आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप गिरिया करने लगे, आप रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं, आप में से किसी ने भी हुसैन को देखा नहीं है। अगला जुमला सुनेंगे, आप में से किसी ने भी इमाम हुसैन का जनाजा नहीं देखा है, और वो भी वो जनाजा जिसका सर कलम कर दिया गया हो। जरा इंसाफ से बताओ, जब सुनकर तुम इतना रोते हो, वो 4 साला बच्ची वो इमाम हुसैन को याद करके कितना रोती होगी। इसीलिए उलमा ने जुमला बयान किया, इस बच्ची की मजलूमियत को तो महसूस करो। जिस्म करबला में मिला था, सर शाम में मिला है। इस बच्ची ने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी अजियतें सही हैं, और बार बार अपने बाबा के लिए फरियाद करती थी। सबसे पहले जो इमाम हुसैन के जिस्म अथर तक पहुंची वो ये बेटी थी। सबसे ज्यादा जिसने हुसैन के पर मातम किया वो ये बेटी थी। जिसने सबसे ज्यादा आंसू बहाए वो ये बेटी थी। अगला जुमला सुनोगे, जिसको सबसे ज्यादा ज़ियारत हुसैन का शौक था वो यही बेटी थी कि जिस बेटी को अपने बाबा की कब्र तक जाने का मौका नहीं मिला। हाँ, ये नन्ही सकीना शाम के जिंदान में है, जिसकी तमन्ना ये है कि चाहती है कि अपने बाबा की कब्र मुबारक को देख ले। आपने भी देखा होगा, हर शख्स ये जब परदेश में सुन ले कि उसके किसी अजीज का इंतकाल हो गया, उसकी तमन्ना होती है काश मैं दफन हो जाने के बाद ही सही उसकी कब्र देख लूं। हाय रे सकीना, काश मैं अपने बाबा की कब्र देख लेती। लेकिन हाँ, ये भी आपको बाबा की कब्र तो न मिली, लेकिन जिंदान शाम में एक मौका ऐसा आया कि अब जिंदान शाम में बाबा का सर आ रहा है। मैंने बहुत सी मजलिसों में ताबूत मुबारक के उठने के मौके पर
न जाने कितने अज़ादारों को बेहोश होते हुए देखा है, न जाने कितने ऐसे अज़ादार हैं कि जो जिक्र हुसैन पे बेहोश हो जाते हैं। हाँ, जब ताबूत देख के ये आलम होता है, अरे हाय रे सकीना, जिसने बाबा का सर जिंदान शाम में देखा, अब जो बाबा का सर जानों पे लिया। अभी तक यही तो आपने सुना है कि हमेशा सकीना अपने बाबा के सीने पे सर रखती थी, लेकिन आज ये पहला मौका है बाबा का सर सकीना के सीने के करीब। ए बाबा, आपकी सकीना, लेकिन हाँ, आज तक हुसैन के सीने पे सर रख के सकीना सो जाया करती थी। आज अब जो बाबा का सर मिला, सरे हुसैन पे सकीना ने अपना सर रखा। ए बाबा, आपके बाद मेरे कानों से गोशवारे छीने गए। बाबा, मुझे तमाचे लगे। बाबा, मेरे कानों से आज भी गोशवारों के छिन जाने के बाद जो खून बहना शुरू हुआ, आज भी वो खून जारी है। ए बाबा, मेरी पुष्ट के ऊपर दुर्रों के निशान। बाबा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। सकीना अपने बाबा से फरियाद कर रही है। हाँ ज़ादारों, यहाँ लाइट्स आपके दरमियान रोशन है, सारी लाइट्स ऑन है, लेकिन जहां मजलिसों में लाइट्स न जल रही हो, फिर भी इतना तो होता है कि पता चल जाए कि बगल में कौन बैठा है। लेकिन हाय रे जिंदान शाम का अंधेरा, जहां पता ही नहीं चलता था कब दिन आया कब रात आ गई। इस अंधेरे जिंदान शाम में अब जो नन्ही सी बच्ची की आवाज आना थम गई। ज़ैनब भी बढ़ी, सैयदे सज्जाद भी बढ़े। अब जो शाने पे हाथ रखा, वो हुसैन की यादगार, वो नन्ही सी सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे पूरा मख्तल नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जिन जालिमों ने बाबा को कफन न दिया, वो कहां बेटी को कफन देते। नन्ही सकीना सैयदे सज्जाद लेके आगे बढ़े। अज़ादारों, आपने भी आज तक जनाजों में शिरकत की होगी, लेकिन कभी न देखा होगा जनाजा वो उठाए है जिसके हाथों में जंजीरें है, जिसके पैरों में बेड़ियां। हाय रे सैयदे सज्जाद की तन्हाई, हाय रे सैयदे सज्जाद की मजलूमियत। नन्ही सी बच्ची को लेके आगे बढ़े। बाज़ उलमा ने लिखा, अब जो दो हाथ नमूदार हुए, ए बाबा, ये मेरी सकीना सैयदे सज्जाद ने अब जो सैयदे इस नन्ही सी बच्ची को अपने बाबा के हवाले किया, दिल भर आया। ए बाबा, ये नन्ही सी सकीना अब आपके हवाले। बाबा, बड़े जुल्म सह के गई है। ए बाबा, इसकी पुष्ट जख्मी है। ए बाबा, ये बच्ची बहुत प्यासी है, इसे आओ देखो। लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। परवरदिगार, वारिसे हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार, हम सभी को हज़रत के खिदमत गुजारों में शुमार फरमा।
परवरदिगार हम सभी को जनाब सकीना की अज़ादारों में करार फरमा। परवरदिगार वो तमाम मुमिनीन जो आज़ादारी की खिदमत में मसरूफ़ हैं, उन तमाम मुमिनीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार इस दुनिया में इमाम हुसैन की ज़ियारत और मैदान महशर में इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार वो मुमिनीन और मुमिनात जो इमाम हुसैन की अज़ादारी में और ख़िदमत में मसरूफ़ थे, हमारे दरमियान से उठ गए, बिलखुसूस शायर अहले बैत जनाब रफ़ीक साहब, इन तमाम मरहूमीन के दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। परवरदिगार ये बच्चा जो 8 साल की उम्र में ब्लड कैंसर में परेशान है, परवरदिगार इमाम हुसैन के नन्हे अली असगर का वास्ता इस बच्चे को शिफा अता फरमा। परवरदिगार जो मुमिनीन और मुमिनात बीमार हैं, उन सभी को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार हम सभी को आक़िबत बखैर फरमा। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक विलायत अमीरुल मुमिनीन और औलाद अमीरुल मुमिनीन के साथ ज़िंदगी गुजारने और मैदान महशर में इन शख्सियतों के साथ मशहूर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।